आज हम बात करने जा रहे हैं कि मीनिंग कितने तरीके के होते हैं, खास करके राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मीनिंग निकालते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हमें वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है, वर्ड का मीनिंग हम पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ड का मीनिंग जो होता है खास करके दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिनोटेटिव मीनिंग और दूसरा होता है कॉनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, ये मेन मीनिंग होता है। और कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, ये फीलिंग्स के अनुसार से, आइडियाज के अनुसार से हम उसका मीनिंग निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम मीनिंग निकालते हैं ये वाला, और ये कैसे हम पहचानते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ वर्ड है, एस है, आउल है, डॉग है, आयन है और लॉयन है। तो यहाँ पे देखते हैं एस का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे कि एस क्या है, ये एनिमल है। आउल भी क्या है, एक एनिमल है, बर्ड है ये। डॉग क्या है, एनिमल है, राइट। लॉयन क्या है, एनिमल है, राइट। तो ये क्या हो गया, डेनोटेटिव मेन मीनिंग हो गया, जो बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कॉनोटेटिव मीनिंग भी आना चाहिए। तो एस का अगर मैं कहूं कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है, तो आपने देखा होगा लोग यूज करते हैं, अरे वो गधा है क्या, ठीक है। तो वहां पे क्वालिटेटिव का मतलब हम एनिमल के सेंस में तो नहीं कह रहे ना, उसकी क्वालिटी के, गधे की क्वालिटी के सेंस में हम उससे बात करते हैं, गधा है क्या, ठीक है, उसको समझ में कुछ नहीं आता। तो वहां पे एस का मीनिंग क्या होगा, जो मीनिंग होगा वो क्वालिटेटिव मीनिंग होगा और ये फीलिंग्स बेस्ड होगा, राइट। हम जो फील करते हैं गधे के बारे में, कैसा होता है गधा। दूसरा है आउल का, उल्लू, राइट। ये तो बर्ड हो गया, लेकिन अगर हम इसमें कॉनोटेशन हम ले तो वहां पे कहते हैं अरे उल्लू हो क्या, दिखाई नहीं देता आपको। तो यानी हम उल्लू को किस फीलिंग्स के साथ लेते हैं, किस आइडिया के साथ लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यानी उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे हम कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, उल्लू हो क्या, राइट। क्योंकि दिन में उसको दिखाई नहीं देता, तो इस मीनिंग के सेंस में हम उसको लेते हैं, तो वो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। तीसरा है डॉग। तो ये तो एनिमल हो जाएगा, कुत्ता के सेंस में होगा। लेकिन अगर हिंदी में ही कह देते हैं कुत्ते हो क्या, कुत्ता हो आप, ये डॉग हो, तो डॉग का मतलब यहां पे मतलब हो जाएगा तुच्छ व्यक्ति, ओके। या हम एक तरीके से कहें कि रिस्पेक्ट जिसका है ही नहीं, रिस्पेक्टलेस पर्सन। और वी कैन ऑल्सो से कि स्लेव, गुलाम टाइप का, राइट। तो वो हम डॉग के सेंस में लेते हैं, राइट। तो ये फीलिंग्स और आइडिया बेस्ड होता है। कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, फीलिंग्स एंड आइडियाज बेस्ड होता है, जो लोग कनेक्ट करते हैं वर्ड के साथ। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फीलिंग्स और आइडियाज बेस्ड होता है, और ये मेन मीनिंग होता है जो हम समझते हैं, जो हमें समझाया जाता है, लेकिन आज ये भी हम समझ रहे हैं। उसी प्रकार आयरन का देख लीजिए, लोहा होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि आयरन मैन, राइट, आयरन मैन। तो आयरन का मतलब क्या होता है कि फॉर्म, मतलब अपनी बातों पे अडिग रहने वाला, डिटर्मिनेशन, हार्डनेस, ये इसकी क्वालिटीज होती है। तो ये किस में आ जाती है, कॉनोटेटिव मीनिंग। तो कॉनोटेटिव मीनिंग जो होती है फीलिंग्स एंड आइडियाज बेस्ड होता है, लेकिन जो हम इसकी मीनिंग निकालते हैं वो क्वालिटीज बेस्ड निकालते हैं, राइट। क्योंकि क्वालिटीज को हम फील करते हैं कि कौन सा क्वालिटीज उस चीज में होता है, और उस हिसाब से इसका मीनिंग निकालते हैं। अगला है लॉयन। लॉयन क्या होता है, शेर होता है, वो एनिमल है, लेकिन हम कहते हैं अरे यार वो लॉयन है, मतलब काफी ब्रेव है, पावरफुल है, राइट। तो ये सेंस कौन सा हो गया, कॉनोटेशन हो गया, क्योंकि हम फील करते हैं कि लॉयन क्या है, वो पावरफुल होता है, राइट। और लॉयन क्या होता है, वो किंग ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो ये मीनिंग जो होता है कॉनोटेशन है। फिर से एक बार आपको बता दूं, डेनोटेटिव प्राइमरी मीनिंग होता है, मेन मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में दिया जाता है, जो हमें रटवाया जाता है। क्वालिटेटिव मीनिंग होता है जो हम फील करके, या आइडिया बेस्ड होता है। और ये हम कैसे फील करते हैं आइडिया, क्योंकि हम इसकी क्वालिटीज को देखते हैं, इन सब में क्या क्वालिटीज होती है, इस क्वालिटीज को हम इसमें लाते हैं, तो ये कॉनोटेशन हो जाता है, जैसा कि आपने पोएट्री में भी देखा होगा। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।